आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए साल के आगाज़ के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हर साल हुकूमत फलाही और तरक्याती कामों पर अमल करती रहेगी और हुनरमंद अफराद की तरक्की और खुशहाली को मुमकिन बनाया जा रहा। उन्होंने अपने प्यार में कहा कि इसी तरह साल 2022 के दौरान भी उसी तरह के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उम्मीद का इजहार किया कि साल 2022 के दौरान अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी होंगी। जम्मू के वैष्णवी देवी मंदिर में भगदड़ की वजह से 12 अकीदतमंदों की मौत हो गई और 13 अफराद जख्मी हो गए। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा है कि माता वैष्णवी देवी भवन में कुछ अकीदतमंदों के दरमियान झड़प की वजह से तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से भगदड़ मच गई। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। नित्यानंद राय ने कहा कि नए साल की वजह से भवन में ज़ायरीन की भीड़ बढ़ गई थी और ढलान पर कुछ अक़ीदतमंदों के दरमियान झड़प की वजह से लोगों के तवाज़ुन खोने से एक दूसरे पर लोग गिरते चले गए। नित्यानंद ने कहा कि वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस मामले में राब्ता कायम किए हुए हैं और सूरत हाल पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वहाँ हालात मामूल पर आ रहे हैं और इंतज़ामात क़ायम करने के बाद तमाम अक़ीदतमंदों को दर्शन की इजाज़त दी जाएगी और किसी को वापस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और उनके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात की है और सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि माता वैष्णवी देवी मंदिर में होने वाले अफसोसनाक हादसे से दिल को बहुत तकलीफ हुई है। मैंने सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से बात की है। इंतज़ामिया ज़ख्मियों को इलाज फराहम करने के लिए मुसलसिल काम कर रही है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के अहले खाना से मैं ताज़ियत का इजहार करता हूँ। वाज़ेह है कि इस हादसे से 12 लोगों की मौत हो गई थी और 13 ज़ख्मी हुए हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के करीब मेट्टुपट्टी में हफ्ते को एक प्राइवेट पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि आज सुबह RKVM पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से सिलसिलावार धमाके हुए। इस हादसे की वजह से कम 7 गोदाम और शेड गिर गए। इन गोदामों में पटाखों और इंतहाई आतिशगीर केमिकल्स का बड़ा जखीरा था। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि धमाका कीमियाई मादे में रगड़ के बास हुआ। पुलिस का कहना है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। जख्मियों को इलाज के लिए शिवकाशी सरकारी अस्पताल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिल कराया गया है। सीनियर रेवेन्यू और पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया वहां सिक्योरिटी के उसूलों की कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। वज़ीर बल्दी नज़्म और KT रामाराव ने शेखपेट फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताम मिलाया। यह ब्रिज 333 करोड़ रुपए की लागत से 2.8 किलोमीटर
पर मबनी तामीर किया गया है। इस ब्रिज के आगा से टोली चौकी से राय दुर्गम तक ट्रैफिक का मसला बड़े हद तक हल होगा। इस तकरीब को मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि ग्रेटर हैदराबाद में तामीर किए जाने वाले आउटर रिंग रोड, रीजनल रूट्स और दीगर तरक्याती कामों में मरकजी हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के टी रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम तेज़ी के साथ जारी है। TRS हुकूमत की 7 साला दौरे हुकूमत में SRDP के तहत 45 प्रोजेक्ट पाए तकमील किए गए हैं। मुस्तकबिल में मजीद प्रोजेक्ट्स तकमील किए जाएंगे। उन्होंने मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी से इस बात की नुमाइंदगी की कि वो रसूलपुरा जंक्शन फ्लाईओवर की तामीरी कामों और कंटोनमेंट के मिलिट्री एरिया की शाहराहों के तामीरी कामों की मंजूरी के लिए अपने साथी मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि TRS हुकूमत ने अब तक 132 रिंग रोड तामीर किए। इस तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंद्र रेड्डी, अराकीन कानून साज कौंसिल वानी देवी महेंद्र रेड्डी, अराकीन असम्बली गोपीनाथ गांधी, M गोपाल, डिप्टी मेयर श्रीलता, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर भी मौजूद थे। గణనీయమైన మరి పురోగతి ఆ విషయంలో, ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ తగ్గించే క్రమంలో, కంజెషన్ తగ్గించే క్రమంలో గణనీయమైన పురోగతి కూడా మనం తీసుకొని రాగలిగినాం. ఇంకా చేయవలసింది చాలా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడే పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు హైదరాబాద్ మహానగరం భారతదేశంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న నగరాల్లో ఒక నగరంగా ఉంది. మొన్ననే నెలన్నర కిందట రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఒక నివేదిక విడుదల చేసినారు. అందులో గొప్ప మాట చెప్పినారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్వయంగా చెప్పిన మాట, తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే అతి చిన్న వయస్సు కలిగిన రాష్ట్రం అయినప్పటికీ, ఏర్పడి కేవలం 7.5 ఏళ్ళు అయినప్పటికీ, భౌగోళికంగా చూస్తే 11వ పెద్ద రాష్ట్రం, జనాభా పరంగా చూస్తే 12వ పెద్ద రాష్ట్రం, కానీ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి మాత్రం కాంట్రిబ్యూషన్ లో 4వ అతిపెద్ద రాష్ట్రం తెలంగాణ అనే మాట స్వయంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పా ఉంది. అంటే ఈ కొత్త రాష్ట్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా ఈ రోజు అభివృద్ధిలో ఇతర పెద్ద రాష్ట్రాల కంటే కూడా, తనకంటే 7 పెద్ద రాష్ట్రాలు ఉంటే వాటన్నిటిని అధిగమించి దూసుకొని పోతా ఉంది. కాబట్టి అందులో ప్రధానంగా సంపద రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు ఈ వృద్ధి వస్తున్నదంటే దానిలో ప్రధాన పాత్ర హైదరాబాద్ మహానగరానికి. అందుకే హైదరాబాద్ మహానగరం మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి ఒకవైపు SRDP లాంటి కార్యక్రమం, మరొక వైపు HRDCL అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసి హైదరాబాద్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ ఏర్పాటు చేసి ఒక 132 కొత్త లింక్ రోడ్లు, పక్కనే ఉన్న లెదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ పక్క నుంచి రోడ్ నెంబర్ 45 వరకు ఎట్లా అయితే లింక్ రోడ్ వేసుకున్నామో అదే పద్ధతుల్లో ఒక 132 లింక్ రోడ్లు 1000 కోట్ల రూపాయలతో వాటిని కూడా టేకప్ చేసినాం. దాంతో పాటు కాంప్రిహెన్సివ్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ కింద మళ్ళీ ఒకసారి హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రధానమైన 709 కిలోమీటర్ల ప్రధాన రహదారులన్నింటినీ కూడా చక్కటి నాణ్యత ప్రమాణాలతో మెయింటైన్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వాటిని కూడా బ్రహ్మాండంగా గణనీయమైన ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने ग्रेटर हैदराबाद की आवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद का इजहार किया कि जारिया साल में शहर के तमाम लोगों के लिए खुशहाली की नवीद लाएगा। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के टी रामाराव हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के सिलसिले में कई इकदाम कर रहे हैं और ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता साल कई फ्लाईओवर ब्रिजेस तामीर करने के बाद शेखपेट फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में आया। उसी तरह मुस्तकबिल में मजीद फ्लाईओवर ब्रिजेस का आगाज किया जाएगा। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने आज कहा कि रियासती हुकूमत की नई इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल पॉलिसी के बाद कई बड़े मोटरसाज कंपनियां तेलंगाना में इलेक्ट्रिकल मोटर की तैयारी के लिए आगे आ रही हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए यहाँ ललिता हरम के जरिए जंगलात को बसा रहे, वहीं पर फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए इनकलाबी तब्दीलियाँ लाते हुए पेट्रोल और डीजल की मोटर्स को आहिस्ता आहिस्ता सड़कों से हटाने का फैसला किया है
ताकि हमारी नस्लें बग़ैर आलूदगी के ताज़ा हवा में सांस ले सकें। उसी मकसद से रियासत में इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल और टू व्हीलर्स को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ तरगीबात दी जा रही हैं। PIJ कुमार आज महकमे ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में नए साल के आगाज़ पर ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन की जानिब से तरतीब दी गई तकरीब में 9:30 का केक काटने के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट रोड एंड बिल्डिंग के सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर MR राव, स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विजेंद्र बाई और RTAs के अहदेदार भी मौजूद थे। సెక్రటరీ గారు రాజు గారు, అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారు రావు గారు, స్పెషల్ సెక్రటరీ గారు విజయేంద్ర గారు, JTC పాండరంగ నాయక్ గారు, మమతాప్రసాద్ గారు, రమేష్ గారు, DTCలు రవీంద్రరావు గారు, అలాగే అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు పాపారావు గారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ప్రియమైన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ముందుగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా వైబ్రెంట్ డిపార్ట్మెంట్, గుర్తు చేసుకున్న డిపార్ట్మెంట్, అలాగే గుర్తింపు పొందిన డిపార్ట్మెంట్. మన డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అనేది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకి ప్రతి సంవత్సరం 3,500 కోట్ల రూపాయల మన ఆదాయాన్ని సమకూర్చే ఈ డిపార్ట్మెంట్ రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఇచ్చిన టార్గెట్స్, ప్రభుత్వం ఇచ్చిన టార్గెట్స్ ప్రకారంగా ఇంకా మరింత ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లనే మరి వాహనాల వరవడి కూడా మారుతాం. వాహనాల వరవడి మారుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కి జనరేషన్ మొత్తం మారిపోతాం. ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ యొక్క దూకుడు మరింత ముందుగా ఉంది. మన దేశంలో ఇంకా ఆ వాటిని అందుకోలేకపోయాం. ఉదాహరణకి టెస్లా అనే అమెరికన్ కంపెనీ యొక్క టోటల్ టర్నోవర్ $3 బిలియన్. అది మన దేశం యొక్క GDPతో ఆల్మోస్ట్ సమానం. $2.7 బిలియన్. వాళ్ళ $2.7 ట్రిలియన్ ఒక టెస్లా కంపెనీ యొక్క టర్నోవర్. మన దేశం యొక్క అందుకున్న GDP $3 బిలియన్ అందుకోవాలనుకుంటుంది అయ్యి. కానీ అంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ స్టార్టప్ కంపెనీ ఇవాళ మన దేశ GDPకి సమానంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కి మరి దోహదపడింది. రాబోయే రోజుల్లో మన దగ్గర కూడా మన దేశంలో కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ యొక్క మరి వినియోగం పెరగాలని చెప్పి మనం అందరం కూడా కోరుకోవాలి. ఒకటి ఎంతో ప్రధానమైన కారణం కాలుష్యం, అలాగే దాంతో పాటుగా పెరుగుతున్న ఫ్యూల్ చార్జెస్. ఈ రెండింటికి ఆల్టర్నేటివ్ గా మన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మనం ప్రోత్సాహం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికోసమని ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ 2020లో మనం లాంచ్ చేసాం. 2021లో మనం స్టార్ట్ చేసాం. మీ అందరూ కూడా नए साल के मौके पर रियासत भर की मनादिर बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद की बलकमपेट एल्लम्मा मंदिर और याददरी मंदिर में सैकड़ों भक्तों ने घंटों कतार में खड़े होने के बाद उन्हें दर्शन का मौका फराहम हुआ। बलकमपेट मंदिर के पास 1 किलोमीटर तक लोग कतार में देखे गए, लेकिन कई अफराद शहर में और रियासत में ओमाइक्रॉन और कोरोना के केसेस में इजाफे के बावजूद समाजी फासले का ख्याल रखा गया और ना ही मास्क के इस्तेमाल को तरजीह दी। हालांकि हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से कोरोना के रहनुमायान खतूत पर सख्ती के साथ अमल करने की हिदायत दी गई थी, उसके बावजूद अवाम ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। नए साल के मौके पर हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद के तहत ट्रैफिक पुलिस के जरिए 3,146 मुकदमात दर्ज किए गए। कुल 101,258 मुकदमात हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत, 1,528 साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत और 360 केसेस रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद के तहत दर्ज किए गए। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में ड्रिंक एंड ड्राइव चेक करने के लिए 265 टीमें तश्कील दी थी। जोबली हिल्स में तकरीबन 50 अफराद नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। पुलिस ने 40 दोपहिया गाड़ियां, 7 कारें और ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए। पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 92 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। इस दौरान जुबली हिल्स में के BR पार्क के करीब नशे की हालत में खातून ने हंगामा खड़ा कर दिया। खातून ने ब्रेथ अपना एनालाइजर्स टेस्ट के लिए पुलिस के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया और पुलिस के साथ झगड़ा करती रही। खातून और दीगर 2 मर्दों को गिरफ्तार करके थाने भेज दिया गया। पुलिस वाले का पुलिस वाला यहाँ
पुलिस वाले से बात कर रहा हूं, पुलिस वाले लड़की छेड़ पुलिस वाले ऐसा नहीं बोलना पुलिस वाला कैसे बोलता, पुलिस वाले कैसे झूठ बोलता, दिखेगा पुलिस वाले का भी दिखेगा right? I have lots of blogs over the Google, right? I have blog over the Google. Right? How you can take a video, upload it, then I will take you a review. I will take you a roll of it. I will make you a roll. I will make you a roll to upload it. I will give you a challenge. Let's go. All right, take video. I will make you a very hard video. All right. नामपल्ली की खुसूसी सेशन अदालत ने एमएलए राजा सिंह और 6 दीगर को 2015 में पुलिस को उनके फराइज के अंजामदेही में रुकावट डालने और मंगलहाट में तकलीफ पहुंचाने के इल्जाम में उनके खिलाफ दर्ज केस में कसूरवार पाया। अदालत ने एमएलए और दीगर पर 6,500 रुपये का जुर्माना आयद किया। मई 2015 में राजा सिंह ने पुलिस के साथ उस वक्त झगड़ा शुरू कर दिया जब मौक़िर ज़िक्र ने मंगलहाट में शादी के जुलूस के दौरान म्यूजिक को रोकने डीजे बजाने वाले की रोकने की कोशिश की। एमएलए और 7 दीगर ने पुलिस को अपने फराइज अंजाम देने से रोका। सेक्शन 353, 323 और 506 के तहत एमएलए और 7 दीगर के खिलाफ पुलिस की तरफ से दर्ज की गई शिकायत की बुनियाद पर अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की गई और मुकदमे की समाअत की गई। एक मुलजिम के बनने के बाद उसके खिलाफ इल्जामात खत्म कर दिए गए थे। मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने 7 अफराद को जुर्म का मुर्तकिब पाया। यह फैसला एक दिन बाद आया जब राजा सिंह को 2010 में हैदराबाद सिटी पुलिस के डीसीपी वेस्ट जोन पर हमला करने के इल्जाम में कत्ल की कोशिश के मुकदमे में बरी कर दिया गया था। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने जूते और कपड़ों पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने की तजवीज़ पर हुकूमत पर तनकीद की जो आम लोगों समेत सभी के लिए ज़रूरी है। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को बेशर्म करार दिया है। उन्होंने कहा कि जूते पर जीएसटी बढ़ने से आम लोगों को अपने सैंडल को सर पर रखना पड़ता है और पहनने के बजाय साथ ले जाना पड़ता है। जुमा को तिरुपति में सीपीआई के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदा से खिताब करते हुए कम्युनिस्ट लीडर ने अपने सर पर सैंडल रखकर मरकज़ के फैसले पर एहतजाज किया और कहा कि मुल्क में मुस्तक़बिल में रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों पर जीएसटी के बढ़ते हुए आम आदमी की ज़िंदगी का यही हाल होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में इजाफा सिर्फ रिलायंस जैसी कारपोरेट कंपनियों को ही मुनाफा हासिल होगा, लेकिन गरीब और छोटे कारोबारी लोग ज़मीनी सतह पर बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। नारायणा ने कहा कि तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने जीएसटी में इजाफे पर बीजेपी के फैसले की खुलकर मुखालिफत की और उस पर तंज किया, जबकि एपी के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपनी नाअहली को जाहिर करते हुए एहतजाज करने के बजाय खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। దీనిపైన కూడా మన రాష్ట్రంలో దేశం మొత్తం మీద కొన్ని లక్షల మంది పనిచేస్తున్నారు. ఇది ఈ జిఎస్టీ చెప్పుల పైన చేస్తే అంటే జిఎస్టీ చెప్పుల పైన వేయడం ద్వారా చెప్పులు మీరు కాళ్ళకి వేసుకోబాకండి అరిగిపోతాయి, ఇట్లా నెత్తిని పెట్టుకొని తాగండి అని చెప్పేసి అని అంటారు. అంటే నెత్తిని అందరూ ఇంకా నెత్తిని పెట్టుకొని చెప్పుల్ని తిరగాల. ఆనాడు రాముడు అయితే భరతుడు చెప్పులు తీసుకుని తిరిగాడు,
ఆ పద్ధతులు చెప్పులు నెత్తిని పెట్టుకు తిరిగేటువంటి పద్ధతులు తీసుకొచ్చి బిల్లు పెడుతున్నారు. చెప్పులపై ఇంత జిఎస్టీ చేసినటువంటి దుర్మార్గులు. ఇది కూడా ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది? ఇది కూడా పెద్ద పెద్ద మొనోపొలీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, కార్పొరేట్ కంపెనీస్, చెప్పులు తయారు బాటా లాంటి కార్పొరేట్ కంపెనీ. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।